अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर कश्मीर की हेडलाइंस पर। भारत में कोविड के 27,000 से ज्यादा और जम्मू कश्मीर में 165 नए केसेस दर्ज। मगरबी बंगाल में 3 जनवरी से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू में वर्चुअल कोविड टास्क फोर्स इजलास का किया गया एहतमाम। कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का एलजी ने लिया जायजा। केरन सेक्टर में पाकिस्तानी दरअंदाज जाँ बहक जीओसी अभिजीत ने कार्रवाई से मुतालिक बताई तमाम तफसीलात। बारामूला उड़ी सेक्टर के सड़क के किनारे पाया गया धमाकू मवाद। फोर्सेस ने महफूज तरीके से आईडी को बनाया नाकाम। वादी कश्मीर की अकलतरीन दर्ज हरारत में बतदरीज कमी की जा रही है दर्ज। 4 से 6 जनवरी के दौरान बर्फबारी के हैं आसार। बुडगाम के हमहमा इलाके में पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। मुल्क में कोविड के केसेस में पिछले 3 दिनों के दौरान तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड के 27,553 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 284 कोविड मुतासरीन फौत हुए। कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस 1525 हो चुके हैं। भारत में 1,22,801 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए हैं। वज़ीर के भारत में गुज़िश्ता रोज 22,775 केसेस दर्ज किए गए थे, जिनमें 24 घंटों के दौरान 5,000 केसेस में इजाफा हुआ है। वज़ीर के जम्मू कश्मीर में भी कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र शोबे सेहत को अलर्ट कर दिया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए जुज़वी तौर पर इम्तनात, रात का कर्फ्यू, कोविड के सख्त कवायद नाफिज किए गए हैं। उधर मगरबी बंगाल में स्कूल्स, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। 3 जनवरी से मगरबी बंगाल में नए कवायद लागू किए जाएंगे। दफातर में 50% हाजिरी की गुंजाइश रखी गई है। 3 जनवरी से मगरबी बंगाल में कोविड और ओमिक्रॉन के फैलाव से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 165 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान किसी कोविड मुतासरा के फौत होने की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक कश्मीर में 99 और जम्मू में 66 कोविड के नए केसेस दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के ताहाल 3,41,624 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 1,429 कोविड केसेस एक्टिव है। इनमें कश्मीर में 921 और जम्मू में 508 केसेस एक्टिव है।
और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कोविड टास्क फोर्स, सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान के एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कोविड और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में महकमे ज़िले तरक्यात के कमिश्नर्स, पुलिस, एसपीस और महकमे सेहत के आला अहदेदार मौजूद रहे। एलजी ने 15 से 8 बरस की उम्र के नौजवानों को टीका अंदाजी के लिए किए गए इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया। एलजी जम्मू कश्मीर ने वर्चुअल इजलास की सरबराही अंजाम देते हुए आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोविड और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम को वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल करें। अट्ठाईस डिवीजन के मेजर जनरल अभिजीत पंडाकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में फोर्सेस ने एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। इस मौके पर फोर्सेस की कार्रवाई में एक दरअंदाज मारा गया। मेजर अभिजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि शनिचर के रोज करीब 3 बजे केरन सेक्टर में एलओसी पर एक पठानी लिबास में मलबूस शख्स सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहा था, जिसको फोर्सेस ने चैलेंज किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ताहम फोर्सेस की फायरिंग में वो मारा गया। जामहक पाकिस्तानी मुबैना दरअंदाज की शनाख्त मोहम्मद शब्बीर के तौर पर की गई है, जिसके कब्जे से AK-47 राइफल, 7 ग्रेनेड के बशमूल दीगर असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। महलूक दरअंदाज के करीब शनाख्ती कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी बरामद की गई हैं। मेजर अभिजीत ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर से इस सिलसिले में राब्ता किया गया है ताकि लाश पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की जा सके। So, in a complete breach of the ongoing ceasefire understandings between the two armies across the line of control, an infiltration bid or you can say a bat attempt was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. The incident site is located on the Pakistan side of our anti-infiltration obstacle system, what we call as the fence. Was kept under surveillance by the Indian Army to effectively counter any nefarious activity by the infiltrators or Pakistan Army. In complete breach of the ceasefire understanding arrived at between the two DGMOs, one armed intruder who was dressed in a Pathani suit and a black jacket, he was detected moving from areas under the control of Pakistan Army across the line of control at around 1500 hours yesterday. Ambushes were laid along the likely routes that could be adopted by the intruder, and movement was tracked and followed till about 1600 hours. The ambush was thereafter sprung at an opportune moment. You can see the place, and the photographs are being flashed of the area. And the infiltrator was eliminated once the ambush was sprung. The body of the slain infiltrator was recovered along with one AK-47 and large quantities of ammunition, including 7 hand grenades. The surveillance of the area is still in progress, denying any exploitation of the bad weather conditions prevailing in the area, and the operation is still ongoing. Incidentally, this route that was adopted by this infiltrator is akin to the one which was adopted on 4th April last year, which resulted in Op Rangdori Behek, where 5 terrorists were eliminated by the Indian Army. A search operation of the belongings have revealed a Pakistan national identity card, which you can see with his name written there, Mohammad Shabir Malik.
and vaccination certificates also, which is issued by the Ministry of National Health Services Regulation and Coordination, the Government of Pakistan, which has identified him also as Mohammad Shabir Malik. This belonging also includes a photograph of the infiltrator in the Pakistani Army uniform, wearing the name tab of Shabir. This clearly establishes that Pakistan continues to sponsor cross-border terror. A hotline communication has been made to the Pakistani Army from our side, asking them to take back the body of the killed individual of these areas from where infiltration may be attempted by some terrorists, and we are vigilant to that. What's the current situation at the borders? Yeah, so there are reports of some of these launch pads, some terrorists being there. The situation is what you see with respect to the weather conditions and the snow conditions. You can see in the photographs as well what the conditions are, and these could be exploited as the snow comes in and as winter sets in greater quantities. The snow precipitation is more. However, till then, this is what is there. You have seen in the photographs as to how the terrain is and what kind of levels are there, which could be exploited, which could be attempted to be exploited. बारामूला उड़ी सड़क पर आज आईटी पाया गया है, जिसको नाकारा बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और फौज ने बारामूला उड़ी सड़क के एक किनारे मुश्तबा शय देखी, जिसके बाद इलाके को मुहासरे में लेते हुए कार्रवाई की गई और नस्ब करदा आईटी को महफूज तरीके से नाकारा बनाया गया। जिले सांबा के रामगढ़ तहसील में पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, जिसके नतीजे में करीब 24 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मिलने वाली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सांबा के रामगढ़ तहसील कोल्हापुर में बासतर नदी पर ज़ेर तामीर पुल का एक हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में 24 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको करीबी अस्पताल में एडमिट किया गया है। बताया गया है कि 2 अफराद को शदीद जख्मी होने पर जम्मू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रमन भल्ला ने जम्मू में करनबाग से कांशीपुरा गाड़ी तक दौरा किया है और यहां इन्होंने मकामी लोगों से मुलाकातें की। इस मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली गई।
लेकिन ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ कि कई लोग ਜਿਹੜੇ रिफ्यूजी बरादरी ਦੇ लोग जिन्हां ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ उम्मीद सी और मैं समझना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ पलट गया सारा सिस्टम आज जिन्हों को उम्मीद सी उन्होंने कोई राहत नहीं दी वो सिर्फ 5.5 लाख रुपए लेकिन मैं समझना कि मनमोहन सिंह जी 3 लाख रुपया देने वास्ते कमिटमेंट सी प्राइम मिनिस्टर की अज फर्क तुहाडे लोगों को देख लो अज तुहानू मैं महसूस करना कि 5.5 लाख रुपए को बाद कोई दूसरे किसी रिफ्यूजी की बरादरी भोर कैंप है गाड़ीगढ़ है जिन्हें कैंप न उन्होंने लोगों को उम्मीद सी कि साड़ी फाइलें खुलणगे सानू मदद मिल जाएगी 3 लाख की लेकिन अंबानी अडानी माफ देना हो तो पैसा अरेंज हो जाता तो जो रिफ्यूजिया के किसी घर में बसाने की गल है तो पैसा उस जगह चाहनी लेकिन असी ये लड़ाई लड़नी है और असी रिफ्यूजिया को हक दिलाना क्योंकि बतौरे रेवन्यू मिनिस्टर असी केस बना के भेजे 3 लाख हर एक परिवार को मिले जोड़े रिफ्यूजी लोग सन कई कलोनियां असी रेगुलराइज करती हैं जिहड़ियां चीज़ां वो सारे सामने जोड़ा विकास है वो सारे सामने इस गाड़ीगढ़ भोर कैंप अज SDM का दफ्तर है तहसीलदार है पुल टुट गया तो पुल बनाने वाला कोई नहीं लेकिन मैं समझना थोड़े सारे को बड़ी चीज़ों के सामने लभदियां लेकिन पार्क भुलना नहीं रमन पल्ले की वो जान लगी दी है और जी पार्क 599 कनाल की पार्क है जिदे उपर पर्ची लगाने की कोशिश की बाली साहब ने सारी बात चुकी कि कम से कम ये लोग जो रिफ्यूजी बस्ती लोग इन्हों पर पर्चियां ना लगन और बड़ी बेहतरीन पार्क है जी शायद जम्मू पूरे रीजन के जम्मू कश्मीर ऐसी पार्क नहीं जिन्होंने बनाया गया किन्ने फ्लड आए किन्ना उतार चढ़ाव होया इस करके कई चीज़ा अजे होर बनाने की जरूरत है मैं थोड़े सारे साथी अगे सारे परिवार के अगे ये उम्मीद कराँगा कि जिन्हें भी साढ़े साथी बाली साहब थोड़ी बड़ी आवाज़ बुलंद कर दें अपनी बरादरी आवाज़ बुलंद कर दें किस जगह भी हो तो सारा एक तरफा होकर सारा साथ देना। बडगाम के हमहमा इलाके में एक शख्स की लाश पाई गई है जिसके बाद कुछ वक्त के लिए यहाँ तशवीश की लहर देखी गई। इतवार की सुबह बडगाम के हमहमा में ज़ेर तामीर इमारत के करीब एक शख्स की मुश्तबा हालत में बेहोश पाया गया जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन डॉक्टर्स ने इस शख्स को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त 45 साल रमीज़ अहमद बेग व वल्द आरिफ अहमद साकिन मंडी बारामूला के तौर पर की गई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए यहाँ तहकीकात का आगाज किया है। उधर बानिहाल में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई है जबकि 3 जख्मी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के करीब नाचालना इलाके में टाटा सोमो और एक ट्रक एक दूसरे से टकरा गए जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़ हुई। महलूक की शनाख्त मोहम्मद शफी गुजर वल्द इस्माइल गुजर के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। चल 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 जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर के नटीपुरा बडशाहनगर इलाके में शबाना आग की वारदात के दौरान तिजारती इमारत खाकिस्तर हुई है जिसमें लाखों रुपए मालियत का बिजली का सामान तबाह व बर्बाद हुआ। सरकारी जराये ने बताया कि कुम और 2 जनवरी के दरमियानी रात
कुबड़शाह नगर नटीपुरा इलाके में 3 मंजिला तिजारती इमारत में ये आग लगी और आग के शोले बुलंद देखे गए। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात में लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा सामान खाकिस्तर हुआ है। दूसरी जानिब अभामा देहात में भी आतिशज़दगी का दूसरा वाक़या पेश आया, जिसमें एक गाँव खाना जलकर खाकिस्तर हुआ है। अकाउंट से फिलहाल ये है मोबाइल सुनता कोई ना बाकी से सो इन दिन ट्रांसफर खबर का दास बच्चे बाकी क्या थोड़ा हौसला रखना है, हम भी आपकी मदद करेंगे ऐसी जो ठीक है। आप हमारे ही भाई, आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरा ठीक है। तो अभी जो है तुम्हारा बच्चा उसको संभाल दो, ठीक है। सोए थे रात के 4 बजे थे सवेरे, तो हम सोए थे, अंदर लोगों ने उठाए हमें, बोला जल गया, ऊपर से सारा जल गया था। फिर लोगों ने हम बाहर निकाले, अचानक हमें कोई पता नहीं लगा कैसे जला, कोई पता नहीं चला जब तक लोगों ने हमारे माल को हमको निकाला। और जब छत हमारा जल गया था, पूरा 3 मकानों का छत जल गया था, तो फिर लोगों ने हम निकाला, बहुत मुसीबत से फौज ने निकाला। चलो ठीक। साइड से रुझ पाए ना Run passer itu, run ini passer. Kis kis. Dah ane pas sih. अकाउंट से फिलहाल ये है मोबाइल सुनता कोई ना बाकी से सो इन दिन ट्रांसफर खबर का दास बच्चे बाकी क्या थोड़ा हौसला रखना है, हम भी आपकी मदद करेंगे ऐसी जो ठीक है। आप हमारे ही भाई, आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है तुम्हारा बच्चा उसको संभाल दो, ठीक है। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब। जम्मू में आज डोगरा फ्रंट की जानिब से वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में हलाक होने वालों की तासियत में खामोश मुजाहरा किया गया है।
डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने वाक़े पर अपने गम व अफसोस का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि एलजी इंतजामिया की जानिब से मंदिर में यात्रियों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए जगह को तोसी दी जाएगी। जगह के ऊपर 5000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। उस रास्ते को माननीय उपराज्यपाल जी बड़ा कर रहे हैं और सीईओ जो है वो भी लोगों से सहयोग प्राप्त करने के उपरांत इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। घटना घट गई है, गलतियां हुई हैं और गलतियों के कारण घटना घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जांच भी होनी चाहिए और किसी बाहर वाले को जिसका हमारा धर्म नहीं है उसको इसके अंदर छिटाकशी और घी के अंदर तेल डालने का काम एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिसने जजिया लगाया था उसके ऊपर याद है, जो हेलीकॉप्टर उठता था उसके ऊपर जजिया इसी मुख्यमंत्री ने लगाया था और आज वो बड़ी सहानुभूति प्रकट करने का प्रयास करना चाहती है। ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, इसलिए मैं यही मांग करना चाहता हूँ और श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहा हूँ। पहली बार ऐसी घटना घटी है जो बड़ी दुखद है, बड़ी दिल को टच करने वाली है और ये घटना दोबारा ना घटे, इससे लेसन लेकर के जो पुराना पर्ची सिस्टम चलता था हमारा कि अभी कितने लोग गए 5000 पीछे ब्रेक लगाई है, उनको रास्ते में रोकी है, वैसे सिस्टम को हमको अडॉप्ट करना होगा ताकि ये घटना दोबारा ना घटे। और माता रानी से यही प्रार्थना है, माँ 71 और 65 की जंग के अंदर अगर तेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ था तो तेरे स्थान के ऊपर ऐसी घटना कैसे घट गई ये तू जाने, तो तेरे भक्त जाने, लेकिन ये नहीं घटनी चाहिए थी। कश्मीर में मौसम बदस्तूर सर्द व खुश्क बना हुआ है। वादी में रात के औकात में अक़ल तरीन दर्ज हरारत में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेश कयासी कर दी है कि 4 जनवरी तक 6 जनवरी के दरमियान वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़िश्ता शब अक़ल तरीन दर्ज हरारत 0.3 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -1.7 डिग्री, गुलमर्ग में -6.2 डिग्री अक़ल तरीन दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। पहुंच की बशमूल पीर पंचाल में मकामी लोगों ने मौसम सरमा में बिजली की बेहतर सरबराही पर जोर दिया है। इसी दौरान लॉरन मंडी में साउजियान इलाके में बिजली की बेहतर सरबराही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई हैं। चलो
टीम छोड़ी हुई है, आपने पकड़ा सीटी से उन्होंने 2 रोज हमें 132 केवी लाइन जम्मू से प्रॉब्लम दे रही थी, वो ट्रिपिंग आ रही थी, कहीं जम्मू में प्रॉब्लम थी, तो कल शाम से रिस्टोर हुई है और कंटिन्यू हम पावर दे रहे हैं। तो जैसे आप बर्फ़ का बोल रहे हैं, तो हमने खुद भी, मैंने अपने स्टाफ भी भेजा, हमने भी रोड लगाए, तो वो कहीं पहाड़ी के ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी है 1 आध इंच, लेकिन कहीं कुछ लिख रहे हैं कि 6 से 7 फुट है, लेकिन हमें जब हमने रोड लगाया भी है वो भी देखा 1.5 इंची 2 इंची पहाड़ी के टॉप पे है, बाकी तो कहीं दिखी नहीं है। तो बाकी ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि बर्फ़ इस फिलहाल तो नहीं है, लेकिन सर्दी बहुत है। हीटर वायरल लोग जहाँ 50 किलो वाट लोड चाहिए वहाँ 100 किलो वाट लोड हो गया। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा हीटर बॉयलर का ख्याल रखें ताकि हम पावर कंटिन्यू दें, क्योंकि दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो जो मेरे ट्रांसफार्मर डैमेज होके आ रहे हैं उसमें खाली बिल्कुल तेल कोई नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी मदद से अपील करना चाहता हूँ, पब्लिक लाइन में मुलव्वस है या कोई पब्लिक का है, तो अगर कहीं ये चोरी पकड़ी जाएगी तो ताकि हम ये ट्रांसफार्मर बच सकें, क्योंकि तेल खाली होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर जो हीट अप होते हैं और फिर डैमेज हो जाते हैं। तो पावर अच्छे ढंग से चल रही है। कंटेनमेंट जो है वो कंटेनमेंट प्रोग्राम STD की तरफ से बनाया गया है और वो रूटीन के मुताबिक जो पावर आ रही है वो हम अच्छे ढंग से दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओवरलोडिंग जहाँ है वहाँ में कभी फीडर ट्रिप हो जाता है। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर लगातार जारी है। वाज़ेह है कि वादी में जहां कांगड़ी लोगों को सख्त सर्दी से बचाती है, वहीं कांगड़ी कश्मीरी रिवायत के तौर पर भी जानी जाती है। कश्मीर में इन दिनों कांगड़ी की तैयारी का अमल जारी है। यहाँ के लोग आजकल मशगूल है, जो विंटर में यहाँ सर्दी होती है उसके लिए हमें सर्दियों के बचाव के लिए जो भी इंतज़ामात करने होते हैं, जैसे कोयला बनाना जो कांगड़ी में फिर उनको इस्तेमाल करने होते हैं, तो इस काम में यहाँ लोग आज बिल्कुल मसरूफ़ है। हम देखते हैं इधर उधर बागों में, खेत खलियानों में लोग इस काम में काफ़ी ज़ोर शोर से इस वक्त अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि विंटर यहाँ बहुत सख्त होता है और लोगों ने इसकी तैयारी के लिए जो भी काम उसमें जो कांगड़ियाँ वगैरह उनके लिए पालक कोयला वगैरह वो तैयार इस वक्त कर रहे हैं। कई बरसों से हमने देखा कि सर्दियों का एक तो पीरियड बढ़ गया। अब मुझे लगता है कि 6-7 महीने यहाँ पर विंटर ही होता है और ये पीरियड इस वजह से बढ़ गया क्योंकि ग्लोबल जो चेंजेस
मौसमियाती तब्दीली जो रोनुमा हो रही है इसका एक हिस्सा माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ विंटर काफ़ी लंबा होता है और काफ़ी हार्डशिप्स यहाँ के लोगों को करनी पड़ती है। बिजली का बहरान भी पैदा होता है जिससे हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा अपने आप को वार्म करने के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, कोयला की ज़रूरत पड़ती है, कांगड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, हमामों में लोग बैठते हैं, उसके लिए भी बालन वगैरह का इंतज़ाम जो है वो इस वक्त कर रहे हैं यहाँ के लोग। गुज़िश्ता शब कुलगाम के एक ग्रिड स्टेशन में वाक़े वर्कशॉप में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। अगरचे इस आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि वर्कशॉप की इमलाक जलकर खाकिस्तर हुई है। मंजूर अहमद तम कोर मे 12 बजे फोन दोन ये लोग नार सुबह सा दबा दब रासन 12 बजे तो मे कोर स्कूटर तो बह वोतस योत ये नार तो फायर सर्विस तम सात आमुत तो बह वोतस योत तो हसा नार काबू कर फायर सर्विस वाल तो मे दोप दोपन लोग शार्ट सर्किट ये शार्ट सर्किट गो ये बिल्डिंग नश बस वो नुकसान तक अदर रिकार्ड तथ शेडस मज प्रोन रिकार्ड सह दोद बे तार ट्रांसफार्मर लगभग गो 3 to 4 लाख नुकसान सह गो डैमेज तो ये ट्रांसफार्मर अतन तम ते गई डैमेज तम ओल्ड रिपेयर करने खतर रिपेयर लायक तम। हुकूमत की जानिब से मुसलसल दावे किए जाते हैं कि पंचायती राज को खुद मुख्तार और मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर सूरत हाल कुछ और ही नजर आती है। सिलको में वाक़े मंडी पंचायत घर की इमारत मखदूश होकर रह गई है और इस जानिब हुकाम कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अहमद है और मैं सेकलू का रहने वाला हूं और ये अभी मैं सेकलू पंचायत में हूं। 2014 के जो फ्लड आया था उसमें लैंडस्लाइड हुई तो ये डैमेज हो गया तब से, तो उसके बाद इसकी कंडीशन वैसे की वैसे ही है। तो अभी तक इसको कोई देखने के लिए तो नहीं आया और हम तो अपील करते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इसकी अंडरटेकिंग करते हैं वो आके यहाँ पे देखें कि इसकी कंडीशन क्या है। इसमें ना तो कोई मीटिंग हो पा रही है, ना कोई अभी तक मैंने देखा यहाँ पे आया, यहाँ कहाँ मीटिंग्स होती हैं, क्या कैसे हो रहा है, हमारा पंचायत कैसे चल रहा है, मुझे तो इसका कोई पता नहीं। अभी तक तो नहीं हुई है, तो मतलब जितने भी जब से ये डैमेज हुआ है तब से अभी तक तो यहाँ पे कोई ग्राम सभा तो नहीं हुई है, पर 1-2 बार जो भी आए यहाँ का जो फर्नीचर है वो उठाने के लिए आए, मगर इसका कोई किसी ने इसको नोटिस में नहीं लिया। सरहदी जिले राजौरी में नए साल की आमद और मौसम सरमा के पेश नज़र अवाम में गर्म मलबूसात तकसीम किए गए, जिसका मकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। वालों को शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे गरीब की सुनी है आकर, इतनी बर्फ पड़ रही थी, ठंडी थी, हमारे बच्चों की सुनी, हमारी सुनी, कि कपड़ा ले आके दिया। हम बहुत धन्यवाद हैं, हम आर्मी वालों को बहुत मुबारकबाद देते हैं ये नए साल के लिए। हमको लाख सलाम, हमको गरीब को कपड़े दिए, बाल बच्चे ठंडी में मरते थे, तो बस सबको सलाम वालेकुम। उन्हें हमारे लिए गर्म कपड़ा बना, ये सारे गरीबों के लिए, देखो ये सारे गरीबों के लिए गर्म कपड़ा बना, उन्हें सभी को दिया, घर घर में जाकर दिया कपड़ा।
जितने भी हम ये इधर बैठे हैं ना खड़ के नीचे, सभी को गर्म कपड़ा बनाया जी, सभी को गर्म कपड़ा दिया है जी। जितने भी हम आर्मी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जाओ और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। भारत में कोविड के 27,000 से ज्यादा और जम्मू कश्मीर में 165 नए केसेस दर्ज। मगरबी बंगाल में 3 जनवरी से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। जम्मू में वर्चुअल कोविड टास्क फोर्सेस इजलास का किया गया एहतमाम। कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का एलजी ने लिया जायजा। केरन सेक्टर में पाकिस्तानी दरअंदाज जाँ बहक जीओसी अभिजीत ने कार्रवाई से मुतालिक बताई तमाम तर तफसीलात। बारामूला उड़ी सड़क के किनारे पाया गया धमाकू मवाद। फोर्सेस ने महफूज तरीके से आईडी को बनाया नाकाम। वादी कश्मीर के अक़ल-तरीन दर्जे हरारत में बतदरीज कमी की जा रही है दर्ज। 4 से 6 जनवरी के दौरान बर्फबारी के हैं आसार। बडगाम के हमहमा इलाके में पाई गई लाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाज़त।